और अभी यहीं ऑटो रिक्शा वाला उसको रोड भटका के दूसरे दिन अपराधी पकड़ गए, लेकिन वो कितना बेटी हमारी सुरक्षित है आप खुद ही देखिए। यहाँ क्राइम बराबर बढ़ रहा है। अब उसके परिवार से पूछिए। तो ये सब आंकड़े बताने से या खुद कह देने से कि हमने बहुत कुछ कर लिया, तो मुझे तो ये पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। योगी सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर चुकी है और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिक्षा के मुद्दे पर भी सरकार बोल रही है और कह रही है कि 7.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी चुके हैं। हमारे पास समाजवादी पार्टी शिक्षक संघ से जुड़े हुए लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे सरकार के 8 सालों पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, 8 साल का जो इनका रिजल्ट कार्ड है वो पूरी शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने चौपट करके रख दिया है। एक तो जो पद रिक्त हैं उन पदों को भरने का ये काम नहीं कर रहे हैं, वैकेंसी निकलती हैं और पेपर लीक हो जाता है, कोई नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। शिक्षा मित्र को जो पूर्ण शिक्षक का दर्जा हमारी समाजवादी पार्टी के समय दिया गया था, उसको भी इन लोगों ने अंशकालिक शिक्षक के रूप में फिर से परिवर्तित कर दिया। वित्तविहीन शिक्षक साथी त्राहि त्राहि की और भुखमरी की कगार पे सर बसा है, आ गया है, खड़ा है। जबकि माननीय अखिलेश जी की जब सरकार थी तो 200 करोड़ रुपए का बजट हमारे वित्तविहीन शिक्षक साथियों को मानदेय देने के लिए आवंटित किया गया था और शिक्षकों को मिला भी था। और ये भी कहा गया था कि आने वाले समय में इसको स्थायी रूप से इनकी सेवा नियमावली बनाई जाएगी और इनको मानदेय के रूप में इसे दिया जाएगा, जैसे अनुदेशक को दिया जाता है, शिक्षा मित्रों को दिया जाता है। लेकिन इत्तेफाक से सत्ता परिवर्तन हुआ। ये हम सब लोगों का, शिक्षकों का, विद्यार्थियों का दुर्भाग्य रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर गठित हुई और जो मानदेय दिया जा रहा था उसको ये कह के बंद किया कि अरे ये तो झाड़ू चौका बर्तन करने वालों को नहीं मिलता है, देते हुए बड़ा अपमान हमें लगेगा, लिहाजा हम इससे अच्छा देंगे, हम इसको बंद कर रहे हैं। तो 8 साल पूरे हो गए, वो बंद मानदेय अभी तक ये नहीं दे पाए। दूसरी बात, पेंशन के ऊपर शिक्षक और कर्मचारी बराबर संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से शिक्षकों को, आपके सांसद को, विधायक को, विधान परिषद सदस्य को, राज्यसभा सदस्य को पुरानी पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है, हमारे शिक्षक साथियों को 1 अप्रैल 2005 से उत्तर प्रदेश में एनपीएस नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया, जबकि शिक्षक इसका बराबर विरोध करते चले आ रहे हैं। 16 से हम लोग बराबर इसके लिए आंदोलनरत हैं, लेकिन इस सरकार ने उसमें ओपीएस और एनपीएस पर विचार करने के बजाय अभी हाल के दिनों में आपने देखा इन्होंने एक यूपीएस लागू कर दिया। चलिए, हम तो आप जैसे सरकार, आप कह रहे थे सरकार की स्कूल चलो अभियान चालू कर रही है 8 सालों के बाद, क्या कहेंगे इस पर? आप शिक्षक हैं। शिक्षा पर ध्यान ही कहाँ देती सरकार। भाई आपने जब योगी महाराज जी की सुनी होगी, मुख्यमंत्री जी की, कह रहे कि निजी स्कूल की उसमें लागू करेंगे, वो ध्यान नहीं आ रही इस समय वो बात। क्या प्राइवेट सोर्सेस से कर्मचारियों की नियुक्तियां हैं। हाँ, देखिए, विद्यालय का निजीकरण करने के पक्ष में ये सरकार है। तमाम चीज़ों का निजीकरण कर चुके हैं, अब इनकी पूरी नज़र शिक्षा पे है। जब निजीकरण कर देंगे तो वेतन ही अस्थिर हो जाएगा, एक पैकेज के तहत मिलेगा, पेंशन की मांग अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो पुरानी पेंशन व्यवस्था शिक्षक कर्मचारी के हित में है। 30 साल, 35 साल, 26 साल की सेवा करने के बाद हम लोगों का बुढ़ापे की राशि है पुरानी पेंशन। तो पुरानी पेंशन जब शिक्षक चाहता है और आप पुरानी पेंशन सांसद और विधायकों के ले रहे हैं, तो आप इन शिक्षक और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं? दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि विद्यालय चलो, विद्यालय चले तो हम, लेकिन वहाँ पर शिक्षक तो होना चाहिए। हमें पढ़ाएगा कौन? तो बहुत दबे कुचले गरीब घरों के बच्चे जो केवल साक्षर होने के लिए विद्यालयों में जा रहे हैं, बाकी निजीकरण की तरफ जो विद्यालय प्राइवेट सोर्सेज से चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन इतने विकसित हैं कि आम जनमानस का आकर्षण भी उसी की तरफ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छे अस्पताल जैसे निजी हॉस्पिटल हैं उसी तरीके से सरकार तो कह रही कि हॉस्पिटल भी अच्छे हैं और करीब 76 मेडिकल कॉलेज नए खोले हैं उन्होंने अभी। आपने देखा होगा हॉस्पिटल की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि माननीय अखिलेश जी की सरकार के समय में 1 रुपये का पर्चा बनता था और उस 1 रुपये के पर्चे में अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर हॉस्पिटल में मिलते थे। अभी भी 1 ही रुपये का पर्चा बनता है। अच्छा, आपने कह दिया 1 रुपये का पर्चा। आपने कोविड के समय हॉस्पिटल की स्थितियों को देखा है। कहना और धरातल पर वास्तविकता में देखना बड़ा अंतर है। आप लोग शिक्षक भी हैं और महिला भी हैं, 8 सालों में महिलाओं के लिए क्या किया गया है? महिलाओं के लिए तो कुछ भी खास नहीं किया गया है। कागज़ पे बहुत सारे आदेश आते हैं, निर्देश आते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता है। बेचारी महिलाएं तो पिस रही हैं, समाज की तरफ से भी, स्कूल की तरफ से भी।
क्या करें वो। सरकार तो लगातार हिस्सेदारी की बात कर रही है, आरक्षण की बात कर रही है महिलाओं के लिए। आपको भी पता होगा बातें जितनी होती हैं आदर्श और यथार्थ में बहुत अंतर है। धरातल पर जो होता है उसमें आज ये बड़ी स्थितियां खराब है। महिलाओं को जैसे समाज बढ़ने की बात तो करता है, कितना बढ़ाता है ये आपको भी पता है। रोज नित्य नए कांड होते हैं, कितने एक्सीडेंट हुए हमारे सीतापुर जनपद में, बताएं आप वो। महिला शिक्षिका जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, उसका क्लेम कितने दिन में मिला? किसी को मृतक आश्रित की नौकरी भी नहीं है। अगर घर में कमाने वाली एक महिला है, उसके छोटे बच्चे हैं, कहाँ से पढ़ाएगी? शिक्षक होते हुए भी बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। आप बता रही हैं महिलाओं को लेकर के सरकार कह रही कि अब रात के 12 बजे भी निकल सकती हैं महिलाएं और इतनी सुरक्षा व्यवस्था है। क्या ये संभव है? क्या 12 बजे हम जा सकते हैं कहीं? नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दिन में तो जाना मुश्किल है, सच बात है। अपराध नियंत्रण में आप कह रहे हैं कि दिन में निकलना मुश्किल है? हाँ, क्यों नहीं है भाई। हम महिलाओं के साथ होते हुए तमाम परेशानियों को झेल रहे हैं ना। इतने इंटीरियर में पोस्टिंग कर दी गई है, कैसे जाएगी? उसे स्कूटी चलाना भी नहीं आता है, और चलाएगी तो कोई ट्रक वाला कोई बस वाला कुचल के चला जाएगा। आप ये बताओ। कह रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है, क्या स्कूल के लिए बसेस की व्यवस्था पंजाब की तरह यहाँ नहीं हो सकती? उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए बस की व्यवस्था कन्वेंस तो होना ही चाहिए। पंजाब की कैसी व्यवस्था बात करें? पंजाब में टीचर्स के लिए भी बस है, और सरकारी स्कूलों में बच्चों के, प्राइवेट में भी है, लेकिन उसका चार्ज भी नहीं के बराबर है, पता नहीं है। तो कम से कम जब महिला को आने जाने की सुविधा होगी तो वो घर का काम और स्कूल का काम दोनों देख पाएगी। अपराध नियंत्रण में है, बकायदा सरकार कह रही है। दीदी ने कहा है, वो बहुत सही कहा है, वही हो भी रहा है। अच्छा, हाँ, बस दीदी जो कह रही है सही कह रही है। भैया जी ने भी अभी बताया था, हाँ। वही हो रहा है। तो रात में 12 बजे निकल सकती हैं सरकार में, आप सहमत निकल हैं? सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं निकल सकती? अरे सुरक्षा की नहीं, क्या व्यवस्था सुरक्षा ही नहीं है। अच्छा, भ्रष्टाचार पे सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, क्या लगता है? भ्रष्टाचार तो सबसे ज़्यादा इस सरकार में हो गया है, चाहे जो थाने हो, चाहे जो है हमारी शिक्षा विभाग में कोई भी काम मान्यता लेना हो, मान्यताएं भी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी अगली 7 पीढ़ियां भुगतेंगी। पार्टी में, भाजपा में जो जाएगा वो क्लीन चिट हो जाएगा, उसके बाहर दूसरी पार्टी में रहेगा तो वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। भाजपा में इतने भ्रष्टाचारी गए हैं, वो दूध के सब धो गए हैं, वो सब क्लीन है, साफ है। वहाँ तो वॉशिंग मशीन लगी है, डालो निकाल लो, साफ। बाकी पार्टियों में बाकी सब जो है सब भ्रष्ट हैं। मैं ये कहना चाहूँ, भ्रष्टाचार कहीं ख़त्म नहीं है, पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस है? कहीं नहीं है भैया जीरो टॉलरेंस। सब जो है, थाना हो चाहे तहसील हो चाहे कोई भी विभाग हो, सीसीटीवी कैमरे कहते लगे हैं, लेकिन जो है अधिकारी और बाबू तब भी आकर के बाहर ले करके अपना काम कर रहा है। कहीं पर भ्रष्टाचार की ये तो खाली कागजों में और केवल भाषणबाजी में है। क्या दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में जो वो आग लगी है, कितने नोट जल गए, और उसके बाद वहाँ दूसरे दिन सफाई हो गई, और वो कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं। इतनी सिक्योरिटी है, अब वो पैसा दूसरे के घर में कौन रख देगा? दिल्ली में मतलब ये हो रहा है घटना, उसकी लीपापोती चल रही है। आप बताओ। और जो कह रहे थे कि मतलब महिला सुरक्षित है, केवल एक बंदा है अमित शाह, जिन्होंने ये कहा कि गहने लाद के रात में 12 बजे निकल सकती हैं। कितना अमित शाह सड़क पे निकलते हैं, और आम जनता ने कभी कहा कि मतलब हम सुरक्षित हैं? महिला ने कहा सुरक्षित? इतने रेप कांड हो रहे हैं, किसका खुलासा हुआ? रात में बताओ कि पुलिस उनको जला देती है, बेटी को, उसके बाप को भी नहीं वो देती है। ये कैसा मतलब प्रदेश बन गया है? और हर वो नेता ये कह रहा है, बस पब्लिक में कोई कहता हो तो आप बताइए। कल 8 साल हुए हैं सरकार को, सरकार कह रही है कि बिटिया घर से निकले आराम से पढ़ सकती है, जा सकती है। आप कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? अभी तो आपके लखनऊ में हुआ है कांड। अयोध्या की लड़की आई थी आपके यहाँ पेपर देने, और अभी यहीं ऑटो रिक्शा वाला उसको रूट भटका के दूसरे दिन अपराधी पकड़ गए, लेकिन वो कितना बेटी हमारी सुरक्षित है, आप खुद ही देखिए। यहाँ क्राइम बराबर बढ़ रहा है। और उसके परिवार से पूछिए, उसके परिवार पर क्या बीती होगी, कहाँ से वो आई थी, अपने एक भाई से मिलने आई थी और भाई से भी नहीं मिल पाई। आप क्या कह रही थी आप मैम? मैं कह रही हूँ पकड़ तो लिया गया, क्या उनकी बच्ची वापस आ पाएगी? अच्छा। जिस घर का बच्चा, जिस घर की बेटी चली गई, 2 परिवार चलाने वाली, मैं कि मैं भाई बहन को देखती है, उसके बाद ससुराल में बच्चों को देखती है। तो आप ये सोचिए, अगर हम क्राइम को शुरू से ही खत्म करेंगे तो पकड़ने की नौबत ही कहाँ से आएगी? पकड़ लिया, किसी का बच्चा वापस नहीं आएगा। पढ़ी लिखी डॉक्टर, पढ़ी लिखी इंजीनियर, पढ़ी लिखी लड़की के साथ क्या नहीं, कहाँ पर हो रहा बताओ आप? 8 सालों में सरकार 7.5 लाख नौकरियां दी है।
7.5 लाख नौकरियां दी है। इतने पॉपुलेशन के बाद 7.5 लाख की नौकरी क्या बहुत हो गई क्या, आप ये बताइए। सरकार तो डंका पीट रही है, आप कह रहे हैं कि अब डंके तो सरकार डंका पीट रही है। आप मैं कहिए थोड़ा समय दीजिए, अभी 50 ऐसे लोग ले आऊंगी जो पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, महिलाएं हैं, उनको नौकरी नहीं मिली तो फिर। जी सर, क्या कह रहे हैं? मैं गवर्नमेंट विद्यालयों में जो जेएससी के विद्यालय हैं, क्या छात्र संख्या के अनुसार वहाँ टीचर हैं? नहीं, आप तो जेएससी के हैं, आपसे पूछिए, आपसे पूछिए, आप तो क्या मानक है या इसी का क्या मानक है? 40 बच्चों पर एक टीचर, लेकिन कहीं नहीं है। कहीं संख्या तो है 500 की, 700 की, टीचर हैं 3-5, कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ाने में फिर क्वालिटी भी मांगते हो आप कि एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, कैसे हो पाएगी आप बताइए। तो ये सब आंकड़े बताने से या खुद कह देने से कि हमने बहुत कुछ कर लिया, तो मुझे तो ये पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। बाकी तो सच्चाई से सभी लोग वाकिफ़ हैं। हम शिक्षक हैं तो हमें तो कुछ ज़्यादा ही असलियत पता होती है, क्योंकि हमारा डोर टू डोर, घर घर से संपर्क रहता है। 8 साल के इस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? आप तो सब बता ही चुके सब। अरे आप कुछ अगर आपके जी, ये कोरोना काल में जो सिलेबस कम किया गया था कि मतलब टाइम कम है बच्चों को, आज तो कोरोना काल नहीं है। वो सिलेबस जो कम हुआ था आज तक पूरा नहीं हुआ, उतने ही लेसन कम कर दिए गए। अब इतना पढ़ाओगे, थोड़ा दोगे बच्चों को, और जब कंपटीशन का एग्ज़ाम होगा उसमें पूरा सिलेबस आता है, वो बच्चे कहाँ डिजर्व करते हैं? क्यों उनके साथ ये सब बर्ताव किया जा रहा है? जब अब समय पूरा है तो सिलेबस भी वही पूरा होना चाहिए, वो भी नहीं। जो कट गए तब से कटे हुए चल रहे हैं। जो काम एक बार हो गया उसको दोबारा अच्छा करने की कोई भी मतलब कोशिश नहीं की जा रही। और आप बेरोज़गारी तो देख ही रहे हैं। बच्चों से कहने में बड़ा वो होता है, बच्चों से कह तो देते हैं कि आप पढ़ते रहो, आगे बहुत कुछ होगा। बाद में आत्मग्लानि होती है, आंसू निकलते हैं कि ये बच्चे फ्यूचर में क्या करेंगे, इनके आगे कुछ है नहीं। क्लास में मजबूरी है हमारी ये बोलना कि मतलब उनको उत्साह वर्धन के लिए, लेकिन बाद में आत्मग्लानि होती है, आंसू निकलते हैं कि इन बच्चों को कह तो आए हैं लेकिन ये क्या कर पाएंगे। भविष्य इनका अंधकार में, कोई जॉब नहीं, बैलेंस है ही नहीं। भाई पेरेंट्स कितना पैसा लगाएगा बच्चों के ऊपर, सारा कुछ बेच के लगाता है। आज वो हिम्मत से नहीं कह पा रहा है कि बेटा तुम पढ़ो, हम घर बेच देंगे। पहले हमारे पेरेंट्स कहते थे कि आप जितना पढ़ो पढ़ाएंगे, हम खेती बेच देंगे। लेकिन आज क्या भविष्य है, हिम्मत से वो कह पा रहा है? वो गुणा भाग करता है कि हम घर भी बेच दें तब भी कुछ मिलने वाला नहीं। आप कह रहे हैं नौकरियां नहीं, सरकार कह रही 7.5 लाख नौकरियां दी। देखिए सरकार तो कह रही है जो कुछ मतलब वो कागज पे जो कुछ कर रही हो, सारी नौकरियां कागज पे हैं, लेकिन धरातल पे आप देखिए, धरातल पे जब कहा जाए तब आप मानेंगे ना। सरकार तो बहुत कुछ कहती है। कितने मिले हैं कि हमको आज नौकरी मिल गई? 7.5 लाख में से क्या वास्तव में कोई ऐसे मिले हैं कि हाँ मैं गर्व से कहता हूँ हम कोई सरकार की वजह से नौकरी मिल गई? मिले हैं, कोई नहीं मिले। आप बताइए। आप हमको तो नहीं कोई मिला। अब ये है कि आउटसोर्स से रख के और ये कह के कि हमने बलिया में 5 आदमी रखे, सीतापुर लखनऊ आते हैं तो 500 हो जाती है संख्या, लेकिन वास्तव में अगर कोई ढूंढा जाए तो कोई नहीं मिलता ये हमको मिली है। तो ये हकीकत है। जो शिक्षक आयोग द्वारा या चयन बोर्ड के द्वारा चयनित होकर आता था 60,000 से स्टार्टिंग थी, आज उस शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो रही है। आप प्राइवेट सोर्सेज से आप शिक्षक और कर्मचारी दे रहे हैं जिनको 11 महीने का सर वेतन दे रहे हैं और 11,000 ही वेतन दे रहे हैं, उसमें भी कट करके उसे 9,000 मिल रहा है। अब इसको आप कहें कि हमने नौकरी दी, तो एक तरीके से अदृश्य है, छिपी हुई बेरोजगारी है ये। वो पूर्ण रूप से कर्मचारी भी नहीं है और पूर्ण रूप से बेरोजगार भी नहीं है, और वो कहीं दूसरे क्षेत्र में जा भी नहीं सकता है। तो आप अगर नौकरी दे रहे हैं तो जो उसको एक समान कार्य एक समान वेतन की नीति पर अगर नौकरी दें और सेवा नियमावली की नियमावलियाँ उस पर लागू करें, सेवा सुरक्षाएं उस पर लागू करें, चिकित्सीय लाभ उसको दें, पेंशन की सुविधा दें, 10 साल सेवा पूरी करने पे उसको चयन वेतनमान दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप 12 महीने वेतन ही नहीं तो नौकरी अंशकालिक बोली जाएगी। वो टोटल झूठ बोल रहे हैं। वो ये तो कह सकते हैं कि हमने नौकरियों पे लोगों को लगाया, लेकिन वो नौकर नहीं हैं, अंशकालिक नौकर हैं और छिपी हुई बेरोजगारी उनके अंदर पाई जाएगी।
तो ये थे समाजवादी पार्टी के शिक्षक संघ के कार्यकर्ता, जिनका मानना है कि योगी सरकार ने जो 8 साल की उपलब्धियां बताई हैं वो धरातल पे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल उनका सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पे ही आकलन है, ऐसा इनका मानना है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मैं आलोक दीक्षित, लखनऊ, #भारत न्यूज़।